11 फरवरी को पेपर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा और तुम पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हो। अभी हर कोई यही सोच रहा है कि इतने कम टाइम में मैं एग्जाम के लिए कैसे पढ़ूंगा, कैसे से क्लियर करूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक किस्मत का दिन है जो तुम्हें ये वीडियो मिल गई। मैं तुम्हें बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी जिससे मैंने CGL 2022 एक महीने के अंदर क्लियर करा था अपने पहले सीरियस अटेम्प्ट में। इस स्ट्रैटेजी से मुझे एक गैजेटेड पोस्ट मिल गया। तो अगर तुम इसका यूज़ करोगे तो तुम भी बाकी सारे कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ जाओगे, इससे पहले कि वो अपना सिलेबस ही कंप्लीट करें। स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। तुम्हें ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। आप तुम पूछोगे कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, मैंने तो तैयारी शुरू भी नहीं करी, तो मैं टेस्ट कैसे लगा सकता हूँ। मैं समझता हूँ जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें बिना किसी ज़्यादा प्रिपरेशन के टेस्ट क्लियर करने में मदद करेगी, कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेगी। बस मुझ पर विश्वास करो और मेरी बात पूरी सुनो और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करो, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, तुम्हें दिख रहा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का। अपनी परफॉर्मेंस देखो, अपना स्कोर एनालाइज करो। तुम ये देखो कि तुम हर एक सेक्शन में ऐसे टाइम कितना ले रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें टाइम मेकिंग स्ट्रैटेजी बना देनी है अपनी। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे करके तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को प्रिपेयर करो। यूट्यूब से वीडियो देख लो, बुक से कर लो, तुम्हारे पास जो साधन है उसे अवेलेबल करो। सबसे पहले तुम्हें मैथ से शुरू करना चाहिए। इसमें तुम्हारा स्कोर जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत आराम से बहुत ऊपर जा सकता है। तुम्हें इसे देखना है, जैसे तुमने पेपर कर लिया उसके बाद तुम्हें गलतियाँ देखनी है, किस कौन सा टाइप का क्वेश्चन है इसमें तुम्हारी गलती हो रही है, सिर्फ उसे प्रिपेयर करो। बाकी सब करने का तुम्हारा पॉइंट नहीं है। इस टाइम टाइम कम है, सब कुछ प्रिपेयर करने बैठोगे पेपर नहीं हो पाएगा। फिर यही चीज़ तुम्हें रीजनिंग के लिए करनी है। ये 2 सेक्शन जो है वो रीजनिंग के हैं। और इसके बाद तुम्हें यही सेम चीज़ फिर हिंदी के लिए भी करनी है। इस फोटो में थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मेरी शक्ल से छुप गया है, बट वो ये वाला सेक्शन है जिसमें मेरे 30 मार्क्स आए हुए हैं। मेरे ख्याल से हिंदी का सेक्शन तुम्हारे लिए करना सबसे आसान रहेगा, बट फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा कि सबसे पहले तुम मैथ से शुरू करो, फिर तुम रीजनिंग पे जाओ और फिर उसके बाद हिंदी पे आओ, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे आसान है तो वैसे भी हो जाएगा। ऐसे ही एक टेस्ट में मैंने हिंदी में सिर्फ 40 मिनट की प्रिपरेशन से 13 नंबर बढ़ा लिए थे। मैं मानता हूँ अगर मैं 13 नंबर बढ़ा सकता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं बढ़ा सकता हूँ तो तुम तो बहुत आराम से बढ़ा सकते होगे। जीके की सेक्शन की बात करते हैं। जीके में मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हें स्टैटिक जीके में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और टाइम थोड़ा कम है। इस पे दिमाग लगाने से बढ़िया है तुम करंट अफेयर जो है उसकी प्रिपरेशन कर लो, वो फिर भी जल्दी हो जाएगा। और वो तुम इंडोलॉगस के टेलीग्राम चैनल पे जाके उनकी मंथली करंट अफेयर्स की PDF होती है, वो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ तुम्हें थोड़े यूपी सेंट्रिक करंट अफेयर्स जो है वो ज़्यादा करके जाने हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आया था गवर्नर से रिलेटेड, यूपी या गवर्नर से रिलेटेड। इसमें यूपी से रिलेटेड एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आया था। तो तुम्हें यूपी सेंट्रिक करंट अफेयर्स तो जरूरी करके जाना है, और हो सके थोड़ा अगर स्टैटिक पार्ट करोगे तो वो यूपी से रिलेटेड थोड़ी उसकी हिस्ट्री और थोड़ी ज्योग्राफी करके ज़रूर जाना। ये ज़रूर करके जाना कि तुमने नोटिफिकेशन जो है पूरा पढ़ लिया हो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में इसमें एक पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था कि मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस है वो कितने मिनट में करनी है। तुम्हें 4.8 किलोमीटर जो है वो कितने मिनट में करनी है, 25 या 24 ऐसा कुछ था आंसर उसका। तो नोटिफिकेशन भी पढ़ के जाना तुम, क्योंकि उसके भी रिक्वायरमेंट वो तुमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है एज एज लिमिट पूछ लें वो। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सेम क्वेश्चन इसके जीके के क्वेश्चन में आया था। अब तुम देख सकते हो कि जीके के सेक्शन में मेरा स्कोर तो 36 आया है। मैंने कोई खास प्रिपरेशन नहीं करी। इसमें एवरेज स्कोर जो है जीके में वो 21 आ रहा है। तो अगर तुम स्टैटिक फिर भी स्किप कर दोगे, करंट अफेयर्स कर लोगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा 30 के आसपास तो स्कोर बन ही जाना चाहिए। यही स्ट्रैटेजी मैंने CGL के लिए लगाई थी 2022 में, जिससे मेरे को WO की पोस्ट मिली। और यही स्ट्रैटेजी मैंने CPO में भी लगाई थी, जिसमें मेरे मार्क्स 161 आए विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं ही कर सकता हूँ, और ये मैंने दोनों एक महीने के अंदर करे थे, ये भी एक महीना और इसके लिए भी एक महीना। अगर ये मैं एक महीने से इतने मार्क्स ला सकता हूँ तो तुम भी ला सकते हो। अब तुम देख रहे होगे कि मेरे मार्क्स जो है इस पेपर में वो 194 आए हैं 300 में से। कट ऑफ इसकी मैं ज़रा रुक कर देता हूँ। मेरे 194 मार्क्स आए हैं और कट ऑफ इसकी 195 से 205 है। अब मैं मान के चल रहा हूँ इसमें थोड़ी नॉर्मलाइजेशन होगी तो 1-2 से मार्क्स बढ़ जाएंगे मेरे, और उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तुम भी ये ट्रिक अप्लाई करो। तुम्हारा स्कोर जो है, चाहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता अभी तुम्हारा स्कोर क्या रहा है। अगर तुम मानते हो कि तुम ज़ीरो हो एकदम मैथ्स में और तुम्हारा कुछ स्कोर नहीं आने वाला, एक बार टेस्ट ला के देखो। मुझे आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसका सच में ज़ीरो आ रहा हो।
किसी भी सेक्शन में। और अगर तुम्हारा स्कोर मान लो 0 नहीं तो मान लो 2 आ रहा है 100 में से, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अपनी गलतियाँ देखो, कहाँ क्या चीज़ तुम्हें आती है, क्या चीज़ तुम्हें नहीं आती। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम थोड़ा टाइम देके कर सकते थे? अगर कर सकते थे, मतलब तुम्हें वो सब्जेक्ट आता है, तुम्हें उसकी इतनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ उस चीज़ की प्रिपरेशन करो, सिर्फ वहीं पे दिमाग लगाओ। ये स्ट्रैटेजी मैंने भी यूज़ करी थी और मैंने तुम्हें अपना रिजल्ट अभी ऊपर बताया ही है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, 99% लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे। वो पहले सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और तुम्हें अब मैंने स्ट्रैटेजी मतलब सिलेक्शन लेने का चीट कोड दे दिया है, यूज़ करो इसे और सिलेक्शन लो। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा कि कम टाइम में इससे स्कोर बढ़ाया जा सकता है, तो मैं तुम्हें एक अपना रियल एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करा। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, DSSB का ये मैंने पेपर जो है 26 दिसंबर को दिया था अभी रिसेंटली। अब तुम इसमें मेरा स्कोर देख रहे होगे, 127 मार्क्स आउट ऑफ 200। ये पेपर मैं पूरा भी अटैम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि ये मेरा इस पेपर का पहला अटैम्प्ट था, तो मैं इसे पूरा देख भी नहीं पाया। ये पेपर मेरा पहले टाइम से ख़त्म हो गया। मैंने इसका एनालिसिस करा, इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी लगाई, और मैंने पता करा कि मुझे टाइम में थोड़ी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इस पेपर के बाद मैंने इसमें एक हिंदी सेक्शन भी आता है, तो उसकी मैंने 40 मिनट थोड़ी प्रिपरेशन करी बस। और मैथ्स में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला थोड़ा रिवाइज कर लिया। उसके बाद मैंने सेम टेस्ट 30 दिसंबर को भी अटैम्प्ट करा। मैं उसकी फ़ोटो थोड़ी और अच्छी दिखाता हूँ तुम्हें। जैसा कि तुम देख सकते हो, 30 दिसंबर को ही मैंने अटैम्प्ट दिया है सेम पेपर का। अब तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि इसके और इसके बीच में मेरा सिर्फ 40 से 45 मिनट का ही प्रिपरेशन टाइम रहा है। लेकिन तुम स्कोर में फ़र्क देखो, एक जगह 127 और एक जगह 138। सिर्फ इतने से ही प्रिपरेशन से मेरे स्कोर में 11.5% का इंक्रीज़ हो गया। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करूँ, थोड़ी सी और टाइम की स्ट्रैटेजी बिठाऊँ, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं इसमें 12 से 15 मार्क्स और इंक्रीज़ कर सकता हूँ बहुत आराम से। उसमें मेरे को मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगेंगे। और इसमें मैं जीके का सेक्शन जो है वो इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ अभी। ये सिर्फ जीके को छोड़ के बाकी सब सेक्शंस की बात है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ऐसे कैंडिडेट की फ़ोटो जिसका रिज़ल्ट देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इस कैंडिडेट ने मुझे अपना स्कोर भेजा, जो कि तुम भी देख सकते हो, 61/200। मैंने उसे कहा पेपर सीरियसली अटैम्प्ट करो स्ट्रैटेजी लगा के। उसका नतीजा 140, 61 से 140। बिलीव कर सकते हो? नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये तुम्हारे सामने है। ये इंसान कह रहा था कि ज़ीरो है मैथ्स में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्वांट्स में जो पहला अटैम्प्ट दिया इसने, 0/50। टाइम तुम देख सकते हो, पहले बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, 20 मिनट बचे थे इसके पास। और अगले पेपर में क्वांट में 32/50, जहाँ पहले एक भी क्वेश्चन नहीं करा था, अब 16 क्वेश्चन करे इसने और टाइम पूरा यूज़ करा। ये इंसान कह रहा था कि मैथ्स में ज़ीरो है ये। क्या तुम भी ऐसे ही कह रहे हो अपने लिए? अगर तुम ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें भी वही इंक्रीज मिलेगा अपने मार्क्स में जो मैंने देखा था। लेकिन तुम्हें टेस्ट सीरियसली अटेम्प्ट करने हैं। सीरियसनेस से मेरा क्या मतलब है, ऊपर यहाँ पे कई वीडियो आ रही होगी, वो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर झुकाओ, काम करो।